हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आज हम फिर से पुनः उपस्थित हैं एक नया टॉपिक को लेके, जो है लाभ और हानि। यहाँ से हमेशा ही एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है, 1 से 2 प्रश्न आपको बनता ही है और आसान ही होता है। ऐसा नहीं है, 70 से 80% जितने भी प्रश्न होते हैं वो आसान पूछे जाते हैं। हो सकता है मे भी 5 से 10% प्रश्न ऐसा होता है लाभ हानि में जो आपको टफ दे, और टफ इसलिए भी आपको लगता होगा क्योंकि आप अभ्यास करके नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन देखिए और यहाँ से जो भी समस्या जहाँ पे आप फंसते हैं उसी को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आते हैं प्रश्न पे। ये लाभ हानि का पहला पार्ट है। ठीक है, देखिए ग्रुप डी में ही पूछा हुआ है, रेलवे में तो हमेशा ही पूछता है इस टाइप का प्रश्न। देखिए क्या दिया है, 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ का प्रतिशत क्या है। इस प्रश्न में आप देखिए कि कहीं भी रुपया का चर्चा है, यानी कहीं भी पैसा का चर्चा है। सीधे क्या दिया, 8 पुस्तक का क्रय मूल्य जो है 6 पुस्तक के विक्रय मूल्य के समान है, यानी बस वस्तु दे दिया और मतलब कहीं रुपया का चर्चा नहीं है, यानी ये भाव का केस है। जब भी भाव का केस हो, लाभ परसेंट बोले या हानि परसेंट, आप लिख लीजिए पहले। लाभ परसेंट अगर निकालने बोलेगा तो उसका फार्मूला होगा लाभ, जो बोलेगा वो ऊपर बट्टा के ऊपर और नीचे में एसपी होगा। एसपी मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, और गुने 100। ये लाभ के लिए हो जाएगा। और हानि के लिए हो जाएगा आपको हानि परसेंट। जब हानि परसेंट निकालना होगा तो हानि बट्टा के ऊपर रखेंगे, ठीक है, और नीचे में एसपी गुने 100। ये आप नोट कीजिए, ये 2 फार्मूला है। ये भाव के केस में नीचे एसपी मानते हैं, और वही जब रुपया का चर्चा होता तब लाभ और हानि परसेंट के केस में नीचे में सीपी मानते हैं। लेकिन जब कहीं भी रुपया का चर्चा नहीं हो, यानी वस्तु का चर्चा हो, तो वहाँ पे जब भी लाभ और हानि परसेंट निकालना होगा तो बट्टा के नीचे में एसपी डालेंगे। ठीक है, इसको आप पहले नोट कीजिए। आप लोग उसको नोट कर लिए होंगे। अब आते हैं यहाँ पे, ये भाव का केस है। अब देखिए क्या बोला था, 8 पुस्तक का क्रय मूल्य, तो सीपी यहाँ लिख लीजिए। सीपी मतलब क्रय मूल्य हो गया कितना, 8 पुस्तक। ठीक है, 8 पुस्तक का जो क्रय मूल्य है 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है, तो विक्रय मूल्य एसपी दे दिया। एसपी कितना दिया है, 6 पुस्तक। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जितना रुपया में 8 पुस्तक खरीद के लाता है उतना ही में 6 पुस्तक बेचता है। मान लीजिए 5 रुपया में 8 पुस्तक खरीद के लाया, मान लीजिए मन में, उतना ही पैसा में, यानी वही 5 रुपया में 6 ही बेचता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 वस्तु तो बचा लिया। तो बचा लिया मतलब क्या, लाभ कमा लिया उसने। लाभ कितना कमा लिया, 2 वस्तु का लाभ कमा लिया, यानी 2 पुस्तक का लाभ कमा लिया। समझ में आया कि नहीं आया। जितना रुपया में 8 पुस्तक खरीद के लाता है उतना ही में 6 पुस्तक बेचता है। मान लीजिए 5 में खरीद के लाया तो उतना ही में 6 पुस्तक, यानी 2 पुस्तक बचा लिया। तो यहाँ से लाभ परसेंट क्या निकालना है, आपको बोला भी है क्या निकालने के लिए बोला है, लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट का क्या होता है फार्मूला, लाभ, तो लाभ कितना है 2 पुस्तक का, तो 2 बट्टा करने से क्या बोले, सीपी की एसपी। भाव के केस में हमेशा एसपी लेंगे, तो एसपी कितना है 6 पुस्तक, इस पर ध्यान रखिएगा, गुने 100 हो गया। अब देखिए 2 1 2, 2 3 6, यहाँ क्या हो गया 100/3। जब इसको भागा दीजिएगा तो 33.3% आ जाएगा। ये क्या आ गया, लाभ परसेंट, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न क्या बोलता है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1525 में खरीदा, यानी कितना में, 1525 में खरीद के लाया और इसे 12% लाभ पे बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना था। तो आप प्रश्न देखिए कितना आसान है। सीपी दे दिया तो लिख लीजिए, सीपी कितना है 1525 है। चलिए, अब आपसे क्या पूछा है, एसपी का मान पूछा है। एसपी का मान पूछा यानी विक्रय मूल्य कितना था, तो कितना परसेंट में बेचा, 12% लाभ पे बेचा। जितना लाभ पे बेचेगा 100 में उतना जोड़ दीजिएगा, 100 में उतना ऐड कर दीजिएगा। जितना परसेंट लाभ पे बेचा, लाभ हुआ है तो उतना जोड़ दीजिएगा 100 में, तो 112%। ये 112% पता है क्या आया, ये आपका एसपी आ गया। अब कितना है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन परसेंटेज में कितना हो गया 112%। जितना लाभ बोलेगा उतना 100 में जोड़ देना है, उतना परसेंटेज इसका एसपी का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन ये परसेंटेज में वैल्यू हुआ, ओरिजिनल वैल्यू अब निकालेंगे। 112% हो गया। कहने का मतलब हुआ, यानी 1525 में लाया, 1525 में खरीद के लाया, उसका कितना 112% में क्या किया,
यानी 12% लाभ लेके बेचा तो उसका इतना परसेंट, ये क्या आ गया, एसपी आ गया। यही है, जब भी आपको विक्रय मूल्य निकालने बोले और क्रय मूल्य दिया हो और लाभ या हानि परसेंट दिया हो और तब एसपी पूछे, तो जितना का लाभ बोलेगा तो 100 में उतना जोड़ के, हानि बोलेगा तो 100 में उतना घटा के, तो 1525 गुने 112% हो गया। तो गुना कीजिए तो क्या होगा, 1525 गुने 112/100। तो इसको भागा दीजिएगा तो इसको गुना कीजिए 1525 को 112 से, तो 170800 ये आ गया। अब भागा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी क्या आ गया, 1708 रुपया। ये वस्तु का क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया पहला तरीका। और देखिए दूसरे तरीके से कैसे बनाते हैं, सेकंड मेथड, एग्जाम में आसानी से बन जाएगा आपको। देखिए क्या करना है आपको, सीपी बोला तो सीपी लिख दीजिए, जितना में खरीद के लाया, कितना में लाया 1525 तो 25, और लाभ परसेंट दिया हुआ है, लाभ पे बेचा तो लाभ कितना दिया हुआ है, लाभ आपको दिया हुआ है, लाभ दिया 12%। तो जितना परसेंट लाभ हानि हो, जितना परसेंट, इसको चेंज कीजिए, तो 12% को तो 12/100 हो जाएगा, कटने वाला काटिए, 2 छक्के 12, 2 50, 2 तिया 2 25 है, यानी क्या आ गया 3/25 आया। और लाभ आया ना, लाभ परसेंट, तो दोनों को जोड़ दीजिए, ऊपर वाला में नीचे वाला को जोड़िए, तो 25 3 28, 25 3 28 हो गया, नीचे वाला ज्यों का त्यों, 28/25। ये क्या है, 12% का होल वैल्यू निकाल लेंगे। होल वैल्यू निकल गया, जब होल वैल्यू निकल गया तो अब एसपी क्या निकालेंगे, ये क्रय मूल्य दिया हुआ है तो लिख लीजिए, और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे जा रहा है तो सीधा गुना, सीधा सीपी से एसपी पे जाएंगे तो सीधा गुना। सीधा गुना का मतलब हुआ क्रय मूल्य में गुना करना, सीधा मतलब ज्यों का त्यों, जैसे है वैसी गुना कर देंगे, यही बोलते हैं सीधा गुना। जब सी से एसपी पे आएंगे तो सीधा गुना, कटने वाला काटिए, क्या होगा 5 25, 5 तिया 15, 5 25, 5 इकाई 5, 5 छक्के 30, 30 हो गया, 5 इकाई 5, 81 को 61 को जब 28 से गुना करेंगे, 61 को जब 28 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1708 रुपया। यही आपका वस्तु का एसपी आ गया। ये सेकंड मेथड है, ऑप्शन नंबर ए। ये एग्जाम में आप ऐसे ही बनाइएगा, बहुत ही सिंपल मेथड है ये, ठीक है। अब आते हैं अगला प्रश्न पे, क्या बोलता है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। मयंक एक पेन को 750 रुपया में बेचता है, कितना में बेचा, 750 रुपया में, और 50% लाभ कमाता है। 50% हानि पाने के लिए उसे इस पेन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी एसपी आपसे पूछा है। 750 रुपया में तो वो बेचा है, ये तो मुझे पता है, 750 में बेचा है, लेकिन आगे क्या बोला, मयंक एक पेन 750 रुपया में बेचता है और 50% लाभ कमाता है। मैंने क्या बोला, जब भी लाभ कमाएगा यानी क्या, 100 में 50 जोड़ के, तो यानी क्या हो गया, वो विक्रय मूल्य हो गया, यानी 150% उसका मान हो गया ओरिजिनल। मैंने क्या किया, 750 में बेचा तो कितना का लाभ कमाया, 50% का। तो इसका मतलब हो गया कि जब 100 में 50 जोड़ते हैं तो विक्रय मूल्य आ गया, यानी 150% परसेंटेज में इसका विक्रय मूल्य हो गया, और ओरिजिनल में कितना है 750, इसके बराबर हो गया, ठीक है। तो इसीलिए 1% क्या होगा, 750 और 150 हो गया। इसीलिए अब क्या बोला, 50% हानि पाने के लिए उसे उस पेन को कितना मूल्य पर बेचना चाहिए। भाई 50% वो चाहता है हम हानि कमा ले, हानि कमाना, इसका मतलब है कि मान लीजिए 100 का है, अब 50 हानि कमाएगा, हानि कमाते हुए बेचेगा, यानी 50 में ही बेचेगा। तो यानी क्या हो गया, 50% उसका वैल्यू हो गया परसेंटेज में, यानी 50% अगर वो हानि कमाना चाहता है तो कितना में बेचेगा, तो 50% में बेचेगा, यानी 100 में से जब 50 घटा देंगे तो 85 में बेचेगा। और इसका ओरिजिनल मान निकालना है तो क्या होगा, 750 150, ये गुना हो जाएगा 50, ये से ये कट गया, 5 इकाई 5, 5 तिया 15, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, 0, यानी वैल्यू कितना आ गया 250। उस वस्तु का वैल्यू कितना आ गया, विक्रय मूल्य का, उस वस्तु को कितना में बेचा जाना चाहिए, तो 250। ऑप्शन नंबर बी नोट कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देखिए क्या बोलता है। एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलो की दर से आम बेचता है और इस पे 10% की हानि होती है। मान लीजिए कोई वस्तु है, मतलब कोई फल विक्रेता है, फल बेचता होगा, और वो जब बेचता है तो कैसे बेचता है, 9 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है, तो उसको 10% की हानि होती है। लेकिन अब वो क्या सोचता है कि 5% का लाभ कमाना है हमको, तो 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपये प्रति किलो की दर से
आम बेचने चाहिए, वो जो फल है आम उसको बेचने चाहिए। पहले तो हानि कमाया, लेकिन वो अब लाभ कमाना चाहता है तो कितना में बेचना चाहिए, ऐसा बोला है। तो आप एक चीज़ पहले जान लीजिए लाभ हानि में कि हमेशा क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है, अपने आप में हमेशा 100% होगा, ये जान लीजिए आप। आगे क्या बोला है, जब 9 रुपये प्रति किलो की दर से आम बेचता है तो उस पर 10% की हानि होती है ना उसको, यानी क्या 100 में 10 घटा दीजिए, हानि बोले तो 100 में 10 घटाइए, तो 10 घटाएंगे 100 में तो कितना आ जाएगा, 90%। तो ये 90% में बेचा होगा, वो सामान को कितना में बेचा होगा, 90% में। और ओरिजिनल कीमत क्या दिया है, बेचने वाला कीमत 9 रुपया में बेचा था, तो 9 रुपया परसेंटेज में सिर्फ इतना में बेचा, 90% में, और वो बेचा कितना में, 9 रुपया प्रति किलो, यानी दोनों बराबर हो गया। तो आगे क्या पूछा है, तो 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपये प्रति किलो की दर से बेचना चाहिए। तो लाभ कमाना चाहता है ना 5%, तो 100 में 5 जोड़िए, यानी 105 में बेचेगा। वो कितना में बेचेगा, 105% में बेचेगा, 105% में बेचेगा। और आपसे पूछा है कि उस वस्तु को कितना रुपये किलो की दर से बेचेगा ओरिजिनल में, तो ये तो परसेंटेज में बेचा, तो इसी का मान निकालिए। तो 90 में, तो 9/90 और 105 गुना हो जाएगा, 9 × 9, 9 × 10, क्या हो गया, 105/10, यानी क्या आ गया, 10.5 रुपया में वस्तु को, यानी उस आम को प्रति किलो, यानी 10.5 रुपये प्रति किलो की दर से बेचेगा, तब उसको 5% का लाभ होगा। देखिए कितना आसान प्रश्न था, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखते हैं 5वां प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या बोलता है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है, अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित किया जाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। कोई भी दुकानदार जो होता है, छूट जो आपको देगा वो हमेशा अंकित मूल्य पर देगा। अंकित मूल्य बोले या या सूची मूल्य बोले, यानी उसी को इंग्लिश में बोलते हैं MRP। अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं, MRP। मान लीजिए कोई दुकानदार है, मान लीजिए आप दवा दुकान में जाते हैं, 100 रुपया कोई दवा का दाम है, मान लीजिए कप सिरप लेते हैं, तो उसमें लिखा हुआ होता है, तो दुकानदार उसी पे छूट देगा। ऐसा नहीं है कि वो जितना में सामान खरीद के लाता है उस पर छूट देगा, नहीं, आपको 100 रुपया का वस्तु है तो उसी पे 5%, 10% का छूट देगा। तो छूट हमेशा किस पे दुकानदार देगा, हमेशा MRP पे, यानी अंकित मूल्य पे देगा। तो अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 200 रुपया। अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित करता है। कहने का मतलब ये हुआ, छूट कितना दिया है, छूट है 12.5%। 12.5% का मतलब क्या हुआ, इसका होल वैल्यू निकालिए, होल वैल्यू कैसे, ये हो गया 12×25, 25/2 और बट्टा में 100, ठीक है, बट्टा में 100 यानी गुने 100, 200 हो जाएगा, 25 से 25 और यहाँ हो जाएगा 25 8, यानी 1/8 हो गया, 25 यानी 12.5% छूट का होल वैल्यू 1/8 आ गया। छूट बोला है तो घटा देंगे, घटाव का चिन्ह, 8 में से 1 गया, क्या आ गया, 7 और नीचे वाला ज्यों कहते हो, ये क्या आ गया, छूट आ गया। इतना यानी 200 रुपया का वस्तु है, इस पर छूट, इतना छूट देने के बाद भी 25% का लाभ कमाता है। तो ओरिजिनल में वस्तु बिका कितना में, तो SP कितना में बिका, 200 का वस्तु है, इसी पे छूट देगा, कितना का छूट दिया, 7/8 का। तो 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 2 एकाएँ 2, 25, 25 सत्ते क्या हुआ, 175। ये 175 रुपया क्या आ गया, वस्तु इतना में बिकेगा। कब, जब 200 का वस्तु है और 12.5% छूट देते हैं तो इतना में बिकता है, और इतना में बिकता है, ठीक है। लेकिन क्या बोला, 25% का लाभ अर्जित करता है वो, तो ये तो ओरिजिनल मान हो गया कि वस्तु इतना में बिकेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ ये भी दे दिया कि 25% का लाभ भी कमाता है, लाभ कमाते हुए बेचता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, 25% लाभ का मतलब क्या, 100 में उतना जोड़ दीजिए तो 125%, ये क्या हो गया, परसेंटेज में विक्रय मूल्य हो गया, SP हो गया। ये 25% लाभ लेकर जो बेचा है तो इतना में बिका 125% में, और ओरिजिनल में कितना में बिका है, 175 में, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो आपसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य मतलब CP, और बता चुके हैं पिछले प्रश्न में कि CP हमेशा 100% होता है। तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से, 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको हम 175 ये बट्टा 125 गुने 100 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा, देखिए 25 के 100, 25 5 125, 5 एकाए 5, 5 तिया 15 और 5 25, यानी क्या आ गया 35 गुने 4, यानी मान क्या आ गया 5 चौके 20, 4 तिया 12 2 14, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य आ जाएगा 140 रुपया। क्या आ जाएगा,
40 रुपया आ जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, देखिए कितना आसान प्रश्न था। आप 1 से 2 बार देखिएगा, पहले वीडियो को प्लीज़ वॉच कीजिएगा, नोट्स पहले नहीं बनाना, ये हम बोल रहे हैं। जो गलती बच्चे करते हैं ऐसा नहीं करना है, आपको पहले वीडियो वॉच करना है 10 से 15 मिनट का जो भी वीडियो है, उसके बाद सेकंड टाइम फ्रेश हो जाइए, उसके बाद तब नोट्स बनाना है। ऐसे में 2 टाइम आपको रिवाइज हो गया, पहले वीडियो को देखे, एंजॉय किए, अच्छा लगा, इंटरेस्ट जगा, उसके बाद नोट्स बनाएंगे और फिर जब सुबह उठेंगे फिर एक बार फार्मूला देख लेंगे। ये सब अलग अलग टाइप का प्रश्न जो एग्जाम में हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो देख के प्लीज़ मत घबराइए कि वीडियो बहुत हार्ड, ये लेक्चर बहुत हार्ड होगा, लाभ हानि में ऐसा ऐसा प्रश्न पूछता है। नहीं, आप पहली बार है तो आपको हार्ड लगेगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हार्ड नहीं लगे आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।